राम राम बसो। आज आपकी हमारी इस क्लास में स्वागत है। मैं आपका साथी सर शेर सिंह परियार। हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे बच्चों अविकारी अवय शब्द। अविकारी अविकारी को अवय शब्द कहते हैं। ये वीडियो आपको बेहद के लिए खास होगा क्योंकि इस वीडियो में पूरी एकदम जो अवय के बारे में पूरी पूरी जानकारी हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसीलिए आपकी बहुत खास होगा। तो जुड़े रहिए हमारी इस क्लास में। आप पहली बार हमारे इस क्लास में आए तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे इसी समय पर हर किसी प्रकार की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप स्कूल व्याख्याता की एसआई रीट पटार परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो और भी बेहद खास होगा। इसलिए आप हमारे इसी वीडियो पर जुड़े रहिए। और अब पढ़ते हैं अवय। अवय किसे कहते हैं? अवय क्या है? अवय को अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो लिंग वचन कार्यकाल के अनुसार प्रयुक्त नहीं होते हैं उसे अवय कहते हैं। यानी लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उसे अवय या अविकारी शब्द कहते हैं, या अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हमने पढ़ लिए थे, यानी वे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होते थे उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अविकारी शब्द, यानी वे शब्द जो लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी यानी अवय कहते हैं। तो अवय अवय यानी अवय का मतलब अवय है अ प्लस वय से बनाए, अधन वय। अवय शब्द है जो अधन वय से बनाए। सो अवय शब्द है, अवय शब्द अधन वय से बना है, अधन वय से बना है। अ का मतलब होता नहीं, अ यानी नहीं, वय यानी खरस। यानी अवय यानी वे जो मन परिवर्तन नहीं होता उसको नम खरस नहीं करते उसे अवय कहते हैं। अवय अ प्लस वय से बना, अ का मतलब नहीं, वयन खर्च, अव्यय यानी जो खर्च नहीं यानी परिवर्तन नहीं होते उसे अवय कहते हैं। अरे मुड़ जा। परिभाषा: वे शब्द जो लिंग वचन कार्यकाल के अनुसार परिवर्तन नहीं उसे होते हैं उसे अवय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते थे उसे अवय यानी अविकारी शब्द कहते हैं। अवय के प्रकार: अवय 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अवय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है क्रिया विशेषण अवय। कौन सा है? क्रिया विशेषण अवय। यानी डायरेक्ट आपको प्रकार देखते ही पता चल जाना चाहिए क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। वे शब्द जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। क्रिया विशेषण अवय किसे कहते हैं? यानी वे शब्द जो लिंग वचन वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गीता धीरे धीरे नाचती है। क्या है? गीता धीरे धीरे नाचती है। अब बच्चों ये देखिए, गीता कौन है? गीता देख करता है और नाचती क्या उसकी, क्या मतलब नाचती उसकी
यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये वस्तु अब बताता है इसका, सॉरी दोबारा देख लेते हैं। यह गीता की बात हुई, गीता तो है कर्ता, कौन है कर्ता है, लेकिन नास्ती, नास्ती क्या है, नास्ती बच्चों ये गए उसकी क्रिया है। लेकिन कैसे नाचती हैं वो, फटाफट नाचती हैं, तेज नाचती हैं, यानी खड़ी खड़ी नाचती है, बैठी नाचती है। तो कैसे नाचती है, वो धीरे धीरे नाचती है। कैसे नाचती है, धीरे धीरे नाचती है, यानी जो उस नाचती है उसकी नाचने की विशेषता बता रहा है नहीं। यानी गीता है जो धीरे धीरे नाचती हैं, यानी गीता है वो किसी की शादी में धीरे धीरे नाचती हैं, यानी वो कैसे नाचती है, धीरे धीरे नाचती, उसे नाचने की जो विशेषता बताते, इसीलिए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते थे उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखा आपने, गीता धीरे धीरे नाचती है, तो गीता क्या करती है, नाचती है। गीता के द्वारा क्या क्रिया हो रही है, तो गीता के द्वारा नाचना हो रहा है। नाचना एक क्रिया है, लेकिन कैसे नाचती है लोगों को बता रही कि धीरे धीरे नाचती है, इसलिए धीरे धीरे शब्द प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ बेटा, धीरे धीरे प्रयुक्त हुआ, इसलिए क्रिया विशेषण है, उसकी प्रकार उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, मुकेश धीरे धीरे चलता है। मुकेश है विद्यालय से घर जाता है, धीरे धीरे जाता है। मुकेश घर कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है, इसीलिए उसके चलने का जो मन क्रिया हो रही है, क्रिया तो मुकेश के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है, मुकेश के द्वारा चलना क्रिया हो रही है। अब कैसे चल रही है, मुकेश कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, यानी उसकी जो विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह भी क्रिया विशेषण है। वो क्या है, क्रिया विशेषण है बेटा। राम लगातार चल रहा है, राम में लगातार चल रहा है, सुबह से अभी तक शाम तक राम लगातार चल रहा है। कैसे चल रहा है, राम लगातार चल रहा है, इसीलिए उसकी चलने की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये भी क्रिया विशेषण होगा। अनीता धीरे से मुस्कुरा रही है, अनीता क्या कर रही है, अनीता धीरे से मुस्कुरा रही है। कैसे मुस्कुरा रही है बेटा, धीरे से मुस्कुरा रही है, इसलिए धीरे क्या है, धीरे क्रिया विशेषण है। क्या है बेटा, क्रिया विशेषण है। अगला प्रकार देखते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय। दूसरा अपना है समुच्चयबोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक, कितने बेटा, वे अव्यय शब्द कौन से, वे अव्यय शब्द बेटा जो दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य या वाक्यांश को जोड़ते हैं उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ते हैं उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सीता और गीता बहन है, कौन है, सीता और गीता बहन है। उदाहरण देख लेते हैं, सीता और गीता बहन है। अब यहाँ पर आपको देख लेना, यहाँ पर देख लेना आपको, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ। एक तो ये सीता है बेटा, कौन है, एक तो ये सीता है, एक गीता है। ये सीता एक शब्द है और गीता एक शब्द है, लेकिन इस दोनों को जोड़ते हैं, कौन जोड़ता है, ये और कंजक्शन है। और क्या है मतलब, कंजक्शन है, यानी इसको जोड़ता है, इसे संयोजन है, इसीलिए बता रहा है सीता और गीता बहन है। क्या है, सीता और गीता बहन है, इसको जोड़ता है नहीं, इसीलिए उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। राम और रंजनी पति है, राम और रंजनी है जो पति पत्नी है, उस दोनों को जोड़ते हैं, राम तथा रंजनी पति पत्नी है, इसीलिए समुच्चयबोधक अव्यय है। सुवन मानो मोहन के समान है, दोनों का रूप एक ही समान है, इसीलिए बताया जा रहा है सुवन मानो मोहन के समान है, इसीलिए ये समुच्चयबोधक अव्यय है। कौन है बेटा, समुच्चयबोधक अव्यय है।
अपन अगला प्रकार है संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय बेटा क्या है? संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। यानी वे अव्यय शब्द हैं, यानी वे अव्यय शब्द कैसे अव्यय शब्द बेटा? जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं तो उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संबंधबोधक। यानी संबंध का मतलब उसको जोड़ते हैं, उसको जैसे एक दूसरे का उसका रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। यानी रमेश आया और मुकेश गया। रमेश तो क्या होगा, यहाँ पर आया था, लेकिन मुकेश गया। इस दोनों का एक संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? और बता रहा है, इसीलिए संबंधबोधक अव्यय है। क्या है बेटा? संबंधबोधक अव्यय है। 7 और 8 15 होते हैं। क्या होता है बेटा? 7 और 8 15 होते हैं। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसमें जो संबंध बताया जाता है इसलिए संबंधबोधक अव्यय है। मेरे पास 10 मोबाइल है। कितने मोबाइल है? 10 मोबाइल है। मेरे पास 10 मोबाइल है, यानी मेरे खुद के पास 10 मोबाइल है, लेकिन मेरे पास है। कहाँ है? पास है, यानी मुझे संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संबंधबोधक अव्यय है। कौन सा बेटा? संबंधबोधक अव्यय है। पक्ष के विरोध विपक्ष बोला। पक्ष होता है, एक पक्ष और विपक्ष होता है, यानी पक्ष होता है, पक्ष के विरोध विपक्ष बोला। किसके विरोध बोला? पक्ष के विरोध बोला। कौन बोला? विपक्ष बोला, इसीलिए उन दोनों में संबंध है, इसीलिए संबंधबोधक अव्यय बेटा क्या है? संबंधबोधक अव्यय है। अगला प्रकार है बेटा विस्मयादिबोधक अव्यय। आसानी से मैं इतना बता रहा हूं आपको, जितना बता रहा हूं तो आपको सुनते ही ध्यान से समझ आएगा, इतना दिमाग में बैठ जाएगा, इतना मैं आसानी से आपको समझाता हूं। विस्मयादिबोधक अव्यय यानी वे शब्द जो हर्ष, शौक, उल्लास, आश्चर्य आदि का बोध करा तो उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वे शब्द जो हर्ष, शौक, उल्लास, आश्चर्य आदि का बोध कराते उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अब हर्ष का बोध यानी खुशी का बोध कराते हैं, शौक दुख का बोध कराते हैं, उल्लास कराते हैं यानी उल्लास में मन में खुशी हो, जश्न हो, आश्चर्य जो यानी एकदम कुछ अचानक घटना हो, आश्चर्यजनक हो, उन सभी का जो बोध कराते हैं उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देख लेते, वाह मजा आ गया, अरे ये क्या हो गया। कहते हैं अरे ये क्या होगा, एकदम अचानक घटित हुआ, आश्चर्यजनक है। लेकिन आपको ये कहीं भी आपको पैसा आने, या तो ये वाह, अरे, सी, शाबाश ऐसे शब्द मिलेंगे, या यहाँ पर निशान मिलेगा आपको, अल्लाह विरान का निशान मिलेगा। विस्मयादिबोधक का सॉरी इसे विस्मयादिबोधक बोलते हैं, इसका आपको निशान मिलेगा, इसलिए समझ लेना ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। ऐसा निशान आप कहीं भी देखते हो, कैसा निशान? ऐसा निशान आप कहीं भी देखते हो तो समझ लेना इसमें वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्या है बेटा? विस्मयादिबोधक अव्यय है। यहाँ आपको यहाँ तो ये निशान मिलेगा, इसके साथ साथ ये भी मिलते तो ऐसे शब्द वाह, अरे, सी, शाबाश ऐसे शब्द भी मिलते हैं, तो आप समझ लेना विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है। अरे क्या हुआ? सी शुभ, शाबाश तुम खुश रहो, उसको आशीर्वाद देते, शाबाश तुम खुश रहो, यानी उसी शौक हो, हर्ष हो रहा है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है बेटा? विस्मयादिबोधक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण अभी मैंने पढ़ा, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण एक अव्यय है। क्या है बेटा? अव्यय है। सीता की बहन गीता है, वाक्य में अव्यय का प्रकार कौन सा? सीता की बहन गीता है। कौन है? सीता की बहन गीता है। इसमें जो संबंध बताया जाता है कौन सा है? संबंध बताया जाता है, इसीलिए संबंधबोधक अव्यय है। गीता और सीता में संबंध, इसीलिए संबंधबोधक अव्यय है आपका राइट आंसर। राइट आंसर होगा संबंधबोधक अव्यय है। ओहो उपराम वाक्य में अव्यय का प्रकार कौन सा? ओहो उप राम राम। ओहो उप राम यानी किसी की जो मौत हो जाती, निधन हो जाता, तब उसे लोग कहते ओ उप राम यानी उसके साथ बुरा हुआ, इसीलिए वहां पर स्व का बोध होता है। इसीलिए कौन से विस्मयादिबोधक अव्यय है बेटा? कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय कौन सा बेटा? यहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय है। आपको समझ आ गया था। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया विशेषण अव्यय तो वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताते थे। समूहबोधक अव्यय होता है जो दो वाक्य शब्दों शब्दांशों वाक्यांशों को जोड़ते थे। संबंधबोधक अव्यय वो होता है जो दोनों के भी संबंध बताए जाते हैं, जैसे सीता और
सीता और गीता, सीता और गीता बहन है। क्या है बेटो? बहन है। लेकिन विस्मयादिबोधक अवयव वो होता है जो किसी हर्ष शौक उल्लास का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं बेटा? हर्ष शौक उल्लास का बोध कराते हैं। अरे उदाहरण दे, अरे है मजा आ गया, हाँ गया। तो आपने ये अभी पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे पर्यायवाची। तब तक के लिए आगे अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।